तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपको केमिस्ट्री से जीवन में क्या सीख सकते हो आप, ये मैंने बना रहा हूँ। ये मेरा पीसी है और ये पीसी में मैंने ये फॉल्ट हो जाता है ना। ये तो मेरा कहना यूँ है कि आपको जीवन में मैं जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से आपको मैं 5 नियम बताऊँगा। अगर वो 5 नियम अगर अपने जीवन में आप अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कभी जीवन में किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको केमिस्ट्री से क्या सीखना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल है आपका आपका जो है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग केमिस्ट्री में 3 टाइप की होती है बेसिकली, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग और एक और आयोनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो बेस्ट और स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो आपकी भी अगर अच्छी बॉन्डिंग किसी से बनानी हो तो आप पता है हमेशा केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाना है ना। कौन सी बनाना? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग होती है और स्टेबल होती है। तो आप ऐसी ही बॉन्डिंग बनाना, किसी वंडरवॉल इफेक्ट या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी बॉन्डिंग मत बनाना, मतलब परेशान होते रहोगे, है ना। स्टेबल बॉन्डिंग बनाना, ठीक है। दूसरी बात, अपने जीवन में एक्टिवेशन एनर्जी का ध्यान रखना। एक्टिवेशन एनर्जी कब आती है? जब आपकी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट हो। अगर आपके जीवन में कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है, कैटलिस्ट मीन्स कोई आपका व्यक्ति है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपके माता पिता है, या कोई आपकी मेंटरशिप है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड दोस्त है ना। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हमेशा याद रखना कि आपकी जो रिएक्शन है, आपके जीवन की जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कोई अगर लूज़ चल रही है, धीरे चल रही है, तो उसको सही करने के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रहती है। तो आप ढूंढिए कोई ऐसा कैटलिस्ट अगर आपके जीवन में मिलता है तो उसे पकड़िए, उसे पकड़ के रखिए और उसको साथ चलिए, बहुत काम आएगा। तो ये है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी। तो आपके जीवन में भी आपकी रिएक्शन में कैटलिस्ट रखिए, बहुत काम आएगी। दूसरी हम बात, पहली बात हो गई, दूसरी हो गई, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं हम अपने पीएच की। किसकी? पीएच की। तो पीएच बेसिकली आपको पता होगा, पीएच तो एक एसिडिक होता है, एक बेसिडिक होता है, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो वाटर क्या है? न्यूट्रल है, जिसकी कोई अस्तित्व नहीं है, पर फिर भी बिना उसके अस्तित्व के कुछ हो ही नहीं सकता। केमिस्ट्री में बोला जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्ट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कौन? अपना वाटर, जो पानी है वो विश्वव्यापी विलायक है, उसमें हर कोई मिल सकता है। तो ऐसा ही आप बनिए। मतलब कैसे? देखो, आपको कैसा बनना है कि समझिए कि आपको न्यूट्रल बनना है। न्यूट्रल क्यों बनना है? ना एसिडिक बनना है ना बेसिक बनना है। एसिडिक होता है जो हमेशा चिढ़ता रहता है, दूसरों के गलत सोचता रहता है, ऐसा नहीं। और बेसिक होता है जो थोड़ा सा समझदार होता है, दूसरों के लिए हमेशा करता रहता है। क्या मतलब दूसरे के साथ करना? नहीं, अपन को न्यूट्रल बनना है। न्यूट्रल रहो, मस्त रहो, खुश रहो, है ना। दूसरी, पहली बात होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, लास्ट और एक और बात है, आपके जीवन में हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है तो पता है क्या होता है कि देखो, एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन में एक टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन होती है, और उसकी जो कंडीशन है वो कुछ पैरामीटर है, वो एसटीपी पे होता है। तो यहाँ पे अगर आपकी अगर एसटीपी पे कंडीशन होती है अगर, तो आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। ना तो आप पीछे जाओगे ना आप आगे जाओगे। इसको बोलते हैं नॉर विद द फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉर विद द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपकी भी ऐसे जीवन में अगर ऐसी बैलेंस इक्वेशन बनती है तो यू आर द बेस्ट फॉर योर एवरी मोमेंट यू एन्जॉय इट। ओके, तो यहाँ पे कहने वाली है कि आप भी जीवन में बैलेंस बना के रखिए, ठीक है। बैलेंस बना के रखेंगे, यू आर द बेस्ट। देन नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज़्म। केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, मैकेनिज़्म बहुत काम करती है। ऐसा ही आपके जीवन की केमिस्ट्री में आपको कोई रिएक्शन हो रही है, कोई आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, उस काम में आपको मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उसका पैरामीटर सही नहीं है ना। कोई काम कर रहे हो, चलो काम हो रहा है, उसका आउटपुट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उसको प्रॉपर ढंग से करा नहीं गया है ना। उसको ढंग से करेंगे तो उसकी मैकेनिज़्म समझो, मैकेनिज़्म बनाओ, और मैकेनिज़्म समझने के बाद उसको ऑपरेट करो, बहुत मज़ा आएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती है केमिस्ट्री, है ना। तो ये कुछ
5 नियम थे जो मैंने आपको बताना चाहा। मैं इसी नियम से चलता हूँ, मुश्किल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको अप्लाई करने में, आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, है ना। बाकी नेक्स्ट सीरीज़ हम दूसरे चलेंगे। जय हिंद।